नमस्कार, मैं नूर। आप देख रहे हैं अमरुजाला.com। पिछले कई दिनों से आपने दिल्ली अध्यादेश के बारे में आपने सुना होगा और बहुत सारे जगहों पे आपने सोशल मीडिया पे या फिर टीवी डिबेट में आपने इस बारे में अच्छी तरीके से सुना होगा। ये बिल बेसिकली अध्यादेश जो है ये अधिकारियों से संबंधित बिल है। इस बिल पर राजनीति खूब हो रही है, सत्ता पक्ष लेकर के, केंद्र सरकार से लेकर के, इन दोनों के बीच गहमी भी काफ़ी ज़्यादा हो रही है। इसी बीच इस बिल को लेकर के हम यहाँ पर न्यू दिल्ली लोकसभा में मौजूद है और यहाँ पे हम आम लोगों से बात करेंगे कि इस बिल का कितना असर पड़ा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मेरा नाम गुरप्रीत सिंह है। मैं पेशे से कंप्यूटर इंजीनियर हूँ। तो आप तो एक इंजीनियर है, पढ़े लिखे हैं, लेकिन आपको कहना ये है कि इस अध्यादेश को लेकर के आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये अध्यादेश जो पास हुआ है ये बहुत गलत हुआ है। दिल्ली की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। अगर यही करवाना था तो चुनाव नहीं करवाने चाहिए से। पिछले 3 चुनाव में लगातार केजरीवाल जी जीते आ रहे हैं। पूरी जनता ने उनको पूरा समर्थन दिया है, सब कुछ दिया है। ये अध्यादेश करने के बाद अगर ऐसा करेंगे तो ये बहुत गलत हो जाएगा। दिल्ली की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। ये कि मैं मीडियम क्लास फैमिली से आता हूँ। हमें पता है कि जैसे बस फ्री है, बिजली फ्री हो रही है, कैमरे लग रहे हैं, पानी की सुविधा हो रही है, हर तरह की स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। ये सारा कुछ एक तरह का ज़ीरो में आ जाएगा। दिल्ली की जनता बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं कि ये तो सबसे पहले कांग्रेस लेकर आई। कांग्रेस इसलिए समर्थन कर रही है कि उनको आम आदमी पार्टी को खुश करना है, खास करके 2024 की रणनीति को ध्यान में रखते हुए। इस पे आप क्या कह देंगे? देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। ये जनता जनार्दन होती है। जनता जो अपने चुनाव में जो उन्होंने समर्थन दिया है पूरे वोटिंग के साथ केजरीवाल को जिताया है, इसमें उनको मेरे ख्याल से एलजी को कोई बोलना नहीं चाहिए उनको। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑर्डर दे दिया था, फिर बाद में ये अध्यादेश ला के इन्होंने पार्लियामेंट में पास करवाया। अब कैसे पास करवाया ये सब जनता जानती है। मतलब बार बार मैं यही कहूँगा, दिल्ली की जनता के साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। और 2024 में सबसे बड़ी बात है कि हमारे सातों सांसद जो बीजेपी से बिलोंग करते हैं उन्होंने भी ये वोटिंग के पक्ष में वोटिंग की है वहाँ पे जाके। ये बहुत गलत किया है। हमारे यहाँ से नई दिल्ली से मीनाक्षी लेखी जी आते हैं। हम उनसे सवाल पूछना चाहेंगे कि जनता ने उनका क्या बिगाड़ा था कि उन्होंने ये उसमें उनके पक्ष में वोटिंग की है जाके उनकी। नाम हमारा सुनैना है जी। हम आम पब्लिक हैं। यहीं दिल्ली 30 साल तो मुझे रहते हो गया। अच्छा, एक बात बताइए, ये पूरे अभी जहाँ भी टीवी खोले, लोगों के मुंह से सुने, एक ही चीज़ ज़्यादा नज़र आ रहा है, अध्यादेश, दिल्ली अध्यादेश। क्या है, आप इसके बारे में जानते हैं? अध्यादेश के तो हम समझते हैं, लेकिन हम मोदी जी को नहीं समझते हैं। अध्यादेश को समझेंगे, मोदी जी को हम नहीं समझते हैं। इसलिए कि हमारे साथ इतना घटना घट रहा है महिला के साथ। मोदी जी कहीं एक आवाज़ उठाने के लिए नहीं तैयार हैं। तो ऐसा सरकार मुझे नहीं चाहिए। आज के बाद तो वोट पब्लिक के हाथ में होती है। चढ़ाए हम ही है, गिराएंगे हम ही। इस बार 24 में मोदी जी नहीं आ सकते हैं तो नहीं आ सकते हैं। जो अच्छा मोदी जी के लिए 2 बात बोल दे रहे हैं, मोदी जी तुरंत उनको जेल कर दे रहे हैं। तो इस जेल से हम लोग डरने वाले नहीं है पब्लिक। अब की बार के अब की पूरी पब्लिक हम रोड पर उतर के एकदम खरी उतरेंगे रोड पर। पूरी दिल्ली के पब्लिक रोड पर उतरेगी। आप मोदी जी से इतना नाराज क्यों हैं? इतनी नाराज रहेंगे जी जब मोदी जी किसी काम के हमारे लिए नहीं है। मोदी जी के किस लिए जितवाए थे? हम जितवाए थे कि हमारे दिल्ली के अंदर अच्छा स्कूल बनाए, अच्छा बच्चे को हमारे भविष्य बनाए, महिला के संग इतना अत्याचार ना होए। मोदी जी तो सारे अत्याचार करवा दिए। तो मोदी जी से नहीं नाराज रहेंगे तो किससे नाराज रहेंगे हम? नाम मोनिका रायकवार है और मैं राजेंद्र नगर विधानसभा में ही रहती हूँ। मोनिका जी, आप ये अध्यादेश से जानते हैं ना, इससे तो इसका प्रभाव क्या है और कि कितना पड़ने वाला है आम जनता पर? देखिए, अध्यादेश जो दिया गया है, मैं तो यही कहना चाहूँगी कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सबसे मेन बात तो। और जो अध्यादेश पास किया गया है ये एक तरह से दिल्ली के लोगों के साथ गद्दारी है पूरी तरह से। मैं इसके बिल्कुल भी पक्ष में नहीं हूँ, क्योंकि ये अध्यादेश लाके ये क्या साबित करना चाहते हैं? एक तरह से सुप्रीम कोर्ट की अवहेलना की गई है। सुप्रीम कोर्ट इतना बड़ा एक उसके डिसीजन को नहीं माना गया है।
तो ये तो कहीं से कहीं तक ये नहीं कहा जा सकता कि ये, क्योंकि दिल्ली की तुलना हम अन्य लोकतांत्रिक या केंद्र शासित प्रदेशों से नहीं कर सकते। दिल्ली में जनता खुद अपना नेता चुनती है और एक लोकतंत्र बनाती है, तो उसकी अवहेलना करना मतलब क्या है? ये तो किसी भी हद से ये चीज़ नहीं है, ये तो दिल्ली के लोगों के साथ बहुत बड़ी गद्दारी है। लेकिन मोनिका जी, ये तो लोकतांत्रिक, जैसे आप शब्द कहे, तो लोकतांत्रिक तरीके से तो हुआ है, संसद में पास करा करके बिल हुआ है, तो लोकतांत्रिक ही तो हुआ नहीं है। तो पास किया गया, पर आप देखिए तो चाहिए, तो सांसद हमारे चुने गए थे, ठीक है। सांसद एक वो प्रतिनिधि होता है जो जनता के बारे में सोचता है, लेकिन यहाँ जनता के बारे में कहाँ सोचा गया है? सातों के सातों सांसद, मतलब एटलीस्ट यहाँ तक कि हमारे एरिया के सांसद मीनाक्षी लेखी जी तक उन सातों सांसद में शामिल थी, तो ये जनता के साथ गद्दारी नहीं है तो क्या है? गृह मंत्री अमित शाह ये कहते हैं कि इससे, इस अध्यादेश से खास करके भ्रष्टाचारियों पे लगाम लगेगा, तो इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, अमित शाह जी का तो कहना ये भी था कि केंद्र में जब से केजरीवाल जी आए तब से प्रशासनिक गतिविधियों में बहुत सारी कमियां आई हैं, लेकिन मैं अमित शाह जी से ये पूछना चाहूँगी कि इससे पहले दिल्ली में भाजपा की सरकार रही है, कांग्रेस की सरकार रही है, मैं किसी और सरकार के बारे में ना बोलते हुए ये कहूँगी कि दिल्ली में मेन आप देखा जाए, मैं क्योंकि एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, मेरा बच्चा दिल्ली के सरकारी स्कूल में पढ़ता है, मैं सरकारी अस्पतालों से दवाइयाँ लेती हूँ, तो मैं ये पूछना चाहूँगी, क्या इससे पहले कोई सरकार ऐसी थी जिसने बच्चों के भविष्य के बारे में या जनता के स्वास्थ्य को मेन मुद्दा बनाकर उस पर काम किया गया हो? हम एक ऐसी सरकार चाहते हैं, मैं किसी आम आदमी पार्टी कह लो या मैं भाजपा या कांग्रेस की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक ऐसी सरकार या हम देश में एक ऐसा वर्चस्व चाहते हैं जो जनता के भविष्य, जनता के हित, बच्चों के बारे में सोचे। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि गौतम गंभीर जी भी दिल्ली के निवासी हैं। वो दिल्ली के निवासी होते हुए भी उन्होंने दिल्ली का पक्ष नहीं रखा, बल्कि अपनी पार्टी का पक्ष रखा और मोदी जी के फेवर की जो उनके बॉस के जो ऑर्डर था उसके हिसाब से उन्होंने वोट किया उन्होंने। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं समझता हूँ ये दिल्ली के निवासियों के साथ एक विश्वासघात है और ये हमारी वोट ख़त्म करने की, हमारे राइट्स, हमारे डेमोक्रेटिक राइट्स ये गवर्नमेंट ख़त्म करना चाहती है। जो हम वोट करते हैं, इलेक्शन होते हैं दिल्ली में, हम एक गवर्नमेंट को, दिल्ली के लोगों ने एक आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट को चुना। तो ये बीजेपी पिछले 20 साल से सरकार नहीं बना पाई दिल्ली में। इनको पब्लिक ने राइट आउट एकदम कर दिया, कोई इनको चाहता नहीं है कि ये बीजेपी को कोई पसंद नहीं करता दिल्ली में, और इनकी इसलिए कभी 20 साल से ये इलेक्शन नहीं कभी जीते दिल्ली में। आने वाले चुनावों को लेकर के क्या कहना है आप लोगों का, खास करके यहाँ के बाशिंदे लोगों का? सर 2024 में सत्ता बदलेगी और पब्लिक जो पिछले 5 साल से खासकर पब्लिक जो देख रही है, जो झूठ पे झूठ ये सरकार बोलती है, अब पब्लिक की आंखें खुल चुकी हैं। अब पब्लिक को समझ आ गया कि अब ये गवर्नमेंट अब आगे नहीं चल पाएगी और सबको बदलाव चाहिए। अब सविता जी, आप कितने दिनों से यहाँ पे हैं? मैं पांडव नगर में रहती हूँ। मैं 18 साल से रह रही हूँ यहाँ पे। 18 साल से। जी। तो अभी यहाँ के जो सरकार है, वर्तमान में जो सरकार, इससे आप कितना खुश है? जी, मैं तो ये केजरीवाल से खुश हूँ, क्योंकि भाई देखो, हम तो गरीब आदमी हैं, किराए पर रहते हैं, तो मुझे ये जो लॉकडाउन लगा था तब भी हम लोग वो खाने पीने की कोई भी परेशानी नहीं हुई। हमारे केजरीवाल जी बहुत सहायता की हैं, बसों की फ्री यात्रा कराएं। अभी लेडीज़ें उन्हीं से खुश हैं और मैं चाहती हूँ उनके खिलाफ कोई और पार्टी आए ना, क्योंकि जो गरीबों के लिए करता है वही करते हैं, वही अन्नदाता है। आप दुर्गेश पाठक को पहचानते हैं? जी, यही सुनती हूँ कि यहाँ के एमएलए हैं, हमारे तरफ जाते हैं, वो तो गरीबों के लिए वो रोड हो चाहे कोई समस्या हो तो हर चीज़ में तत्पर रहते हैं। आते जाते हैं आपके क्षेत्र में? जी, हो जाते हैं। किसी का अगर डेथ भी हो जाए, चाहे कोई परेशानी में हो, चाहे हॉस्पिटल में हो, वो हर जनता के लिए वहाँ पे देखने भी जाते हैं। वो सिर्फ क्षेत्र के लिए भाषण देने नहीं जाते हैं। तो हम इसीलिए उन्हें चाहते हैं आगे भी वो लोग अच्छा काम करें, हम उनके साथ रहें। अच्छा, एक सवाल है कि मीनाक्षी लेखी को आप पहचानते हैं? हाँ, टीवी में मैंने देखा है। क्षेत्र में आपके यहाँ से सांसद है तो आपने देखा होगा ना? हाँ, ऐसा अभी सामने नहीं देखा है, लेकिन मैं जानती हूँ कि वो कुछ काम करती नहीं है। हमने तो उस पार्टी से मुझे पसंद ही नहीं करती। जानते हैं क्यों? सारे सिलेंडर ही ज़्यादा हो गए, हर लोग जातिवाद में लड़ाते रहते हैं, फिर ऐसा पार्टी क्या फ़ायदा?
जो एक दूसरे भाईचारा को एक दूसरे के साथ रहने न दें, तो ऐसे पार्टी से क्या। अच्छा, मोदी जी से आप कितना खुश है? मैं नहीं खुश हूँ, क्यों? क्योंकि जब से वो मोदी जी हुए तो नोटबंदी करवा रहे हैं, उसके बाद सिलेंडर ज़्यादा करवा रहे, फिर उनसे कौन खुश रहेगा। गरीबों के लिए कुछ करे तो केजरीवाल जो सर हैं वो गरीबों के लिए आज तक बहुत किए। हम कह रहे हैं बिजली मुफ्त राशन के लिए भी गरीबों को लॉकडाउन में खिलाए थे। मेरा नाम सुनील वर्मा है। सुनील जी, आप ये अध्यादेश को जानते हैं अच्छी तरीके से? जी, दिल्ली सर्विसेज बिल। जी, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसमें मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के अधिकारों को छीनकर एलजी को देने की बात हो रही है। दिल्ली की सरकार के अधिकार कम करने की बात हो रही है। तो मेरे जैसा एक सामान्य मतदाता थोड़ा सा डर महसूस होता है, और मुझे ये समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो पाती है कि जो मैंने जो मत किया है, जो मैंने मतदान किया है, मेरा वोट है, मैंने वोट अपने कामों के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए मैंने अपनी पसंदीदा सरकार को चुना है। तो उस वोट का, उस मत का क्या फ़ायदा रह गया, क्या मकसद रहेगा, मेरे को समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं इस बारे में समझने में असमर्थ हूँ कि जिस सरकार को मैंने चुना वो सरकार काम नहीं कर सकती है, उनके पास अधिकार नहीं है, और एलजी को आप अधिकार दे रहे हो। तो एलजी को तो मैंने चुना नहीं है, मैं उनको जानता भी नहीं हूँ वो कहाँ रहते हैं। अगर मुझे संपर्क करना हो, मेरे घर की नाली टूटी हुई है, बिजली पानी की समस्या है, कोई समस्या है, तो मैं अपने जनप्रतिनिधि को कैसे जाऊंगा, मैं एलजी के पास कैसे जाऊंगा? तो जैसे देखा आपने कि यहाँ के लोगों को खास करके बहुत ज़्यादा गुस्से हैं, मोदी सरकार को लेकर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे गुस्से हैं। जैसा कि आपके उन्होंने अंकल ने भी कहा, और भी बहुत सारे यहाँ पे जो महिलाएं थी उन्होंने भी कहा, और वो कहीं ना कहीं इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि वर्तमान सरकार यहाँ पे जो है दिल्ली सरकार, उनसे खुश है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताज़ा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।